तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के रीजनिंग के क्लास में। रीजनिंग में 10 में 10 हासिल करना है आपको। तो अगर रीजनिंग में 10 में 10 हासिल करना है तो वीडियो को काहे स्किप कर देते हैं, कभू कभू देख भी लिया कीजिए क्योंकि नंबर बड़ी शानदार आएगा। एक बार वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिए। और आज थोड़ा सा लेट से मैं 9:30 से ही क्लास इसलिए रखा था, तो अरे यार कल का होली थोड़ा सा हरासमेंट, थोड़ा सा मस्ती ज्यादा हो गया था ना, तो मैंने सोचा कि गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मस्ती के कारण हमने सोचा कि क्यों नहीं थोड़ा सा क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और फिर उसके बाद से क्लास बड़ी शानदार तरीका से आज चलेगा। और सुनिए, और एक और बात है आपसे मैं बता दूं कि जीके जीएस की भी क्लासेस अब रेगुलर चलेंगी। जो टॉपिक छूटा है, वैसे तो मैंने सभी टॉपिक को पढ़ा दिया है, लेकिन अगर एग्जाम का डेट आगे बढ़ेगा तो एक और नया बैच शुरू होगा और वो 10 दिन कम से कम समय चाहिए उस बैच को खत्म करने के लिए। आपको ढेर सारा गुड न्यूज देना है, आपको टेंशन नहीं लेनी। लेकिन उससे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरे तरफ से सुबह का सुप्रभात यानी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम सलाम। सर आपकी मोहब्बत की क्लास होगी। मेरी मोहब्बत जो मैथ है इनकी क्लासेस होंगी, आपको टेंशन है। भले वीडियो शेड्यूल नहीं लगा लेकिन लग जाएगा शेड्यूल। मैथमेटिक्स की क्लासेस चलेंगी, कोई क्लासेस बंद नहीं रहेंगी, क्योंकि जानते हैं बाबू मेरा शरीर का हरासमेंट आपके एग्जाम के डेट को आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसीलिए जितने दिन बचा है उतने ही दिन में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी कर चुके हैं। लेकिन रिवीजन की जो बारी है तो ठहराओ बैच में इस रिवीजन को बेहतर करना है ना। चलिए, अब एग्जाम कभी भी हो सकता है, मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि देखिए आयोग का कहना था कि आफ्टर होली बाद जस्ट एग्जाम हो जाएगा। अब ये कभी भी निकल सकता है। हमको लगता है कि 10 दिन समय लेगा और इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा एक एक टॉपिक शुरू से पढ़ा करके, मैंने बोला था ना आपको कि मैं मैथ में चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, तो मैंने चैप्टर वाइज ही पढ़ाना शुरू कर दिया है और आप देखिएगा आने वाले एक हफ्ता में मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा, है ना। चलिए, नहीं एग्जाम, चलिए तो क्लास को शुरू किया जाए। वीडियो को लाइक कर दिए? चलिए वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। तो आप वीडियो को सुनिए, मैं थोड़ा देर रुक रहा हूं। मैं क्यों इतना बातें इसलिए कर रहा हूं ना, क्योंकि आज का क्लास हम कुछ आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपको बनाना है। सच बता रहे, अगर इस क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन की संख्या आपकी 25 है और 25 में आपको टारगेट कर देना है 20। अगर आप 20 क्वेश्चन बना दिए, मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन, मतलब समझिए तो सिलेक्शन को छीन लिए, होके रहेगा। ठीक है बाबू, चलिए। क्या बात है सर जी, निकाल दिए टोपी। आप ही तो बोले थे कि निकाल दीजिए। मेरा नाम लीजिए रूबी। एक बार वीडियो को, मैं रुक रहा हूं थोड़ा देर, एक बार लाइक करके एक बार प्लीज स्टेटस डालिए। मैं रुक रहा हूं क्योंकि देखिए हम लोगों ने होली तो मनाया लेकिन साथ ही साथ आपके लिए क्वेश्चन भी बनाया, है ना। तो क्वेश्चन भी जरूरी था। देखिए होली के आने ना आने से आपका एग्जाम टलने वाला, त्योहारें तो आते जाती रहेंगी, लेकिन लाइफ में जो उम्र, मतलब एक समय निकल जाएगा, ये दोबारा वापस नहीं आता। और हमने सोचा कि मतलब क्लास को चालू रखना चाहिए था, है ना। चलिए, आई एम न्यू स्टूडेंट, तो बाबू आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर रिजल्ट करेंगे, आप अच्छे परिवार में आए हैं। सर जी आप हैंडसम लग रहे हैं, थैंक यू जो मेरा तारीफ कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा हम भी भाव खा लिए हैं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला ही क्वेश्चन कंप्यूटर में, से थोड़ा सा आप रेडी हो जाएंगे क्योंकि आज टोटल क्वेश्चन का पोल देना जरूरी है। और इसमें मैं ये चीजें चेक करना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या चेक करना चाहता हूं कि अभी तक तैयारी आपकी कैसी रही है। इसके बाद से अगर मेरे को लगेगा कि चलिए यहाँ पे 20 रुपए का सुपर चैट इरशाद बाबू ने भेज दिया है, और दिल से शुक्रिया इरशाद बाबू। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि आपका क्लास, मतलब आज अगर आप बेस्ट करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा अच्छा तरीका से और बेस्ट ट्रिक लेकर के और आपके रीजनिंग में 10 में 10 क्लियर करूंगा। पता है क्यों? मैं एक चीज आपको बता दूं थोड़े से सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए आपको मैथ में सबसे ज्यादा 25 में 25 आता है,
सबसे ज्यादा क्या आता है बाबू? 25 में 25। आप देखिएगा पिछला वाला 110 जो लाए थे ना, 25 में 25 मैथ और रीजनिंग फुल मार्क्स था, फुल मार्क्स था। और पता है एक ही बात बोले थे वो कि सर हम खूब ज्यादा कमेंट करते हैं इसीलिए हमारा नंबर बेहतर आया था। तो आपको भी खूब ज्यादा कमेंट करना है, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिएगा। देखिए जो लोग लाइव नहीं रहते उन्हें क्यों कम नंबर आता है मैं बता रहा हूं, अरे कमेंट करने से उनको अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस। अब जो अपलोडेड वीडियो देखते हैं उनको तो पोल नहीं मिलेगा ना, 4 गो ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये 25 ये आपका मेरी मोहब्बत की क्लास मैथ्स में। उसके बाद से अगर हम बात करें तो रीजनिंग में फुल मार्क्स आ जाता है। देखिए मैं ऐसे तो किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच बता रहा हूं तो रीजनिंग में अपना ही एक ऐसा परिवार है जहां पे 10 में 10 हमेशा आ जाता है। जब से एग्जाम और जब से अपना फैमिली पढ़ाना शुरू किया है 10 में 10 आएगा। तो इस बार मेरे सपनों को और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है, डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल करना है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, ये दोनों। और रही बात मेरी सेकंड वाली, समझ रहे हो ना, जीके और जीएस, इसका तो खैर आप कहीं पे पढ़ लीजिए, रिजल्टवा तो यहीं से होगा। क्योंकि जीके जीएस हम लोग पढ़ाते नहीं, साइंस हम लोग पढ़ाते नहीं, डायरेक्ट दिमाग में उतार देते हैं, उसके साथ जीना सिखाते हैं। और आपको जीना सीखना है, ठीक है, आपको अपने जिंदगी को बेहतर बनाना है। इसीलिए बाबू हम लोग इसको याद। अच्छा बताइए आप, हम आपको कभी कभी भी ये बोले हैं कि जीके जीएस ये काम करो, हाई ले लो इतना लिस्ट, हाई पूरा नोट्स और रटना शुरू करो? मैंने कभी बोला है? एबाज सर ने कभी बोला है? मुस्कान मैम ने कभी बोला है? नहीं। लॉजिक उसी समय लो और याद उसी समय कर लो, उसी समय सब कुछ। 20 से 12, हाँ 20 से 12 क्या लिख रहे हैं आप? सर आप कमेंट देखिए क्यों नहीं, प्लीज बताइए ना। मेरा बीए पार्ट 3, अच्छा 20 से 21 लिखना चाहिए ना, पार्ट 3 एग्जाम है। अच्छा 20 से 12 तक सर डीएलएड का कैसे होगा? अरे डीएलएड का तो तैयारी हो जाएगा, वो तो क्लास आप देख लीजिए, वो तो तैयारी हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। सर जी मेरा नाम ले लीजिए, हम तुम्हारा नाम ना लेंगे, आरती कुमारी। चलिए, आरती एगो फिल्म देखे थे हम, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वही में नाम था, है ना। चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन बताइए। और ये नहीं बनाना, कसम से जान निकाल लेंगे आपका, हम बहुत गुस्सा आएगा। क्योंकि मैंने इतना प्यार से रीजनिंग को पढ़ा है, एक एक स्टेप चलना सिखाए हैं हम, एक एक स्टेप कैसे चला जाता है मैंने सिखाया है बाबू। कि कैसे ये 15 से 22 चेक कीजिएगा, फिर 22 से 31 कैसे आया, 31 से 42 कैसे आया, 42 से 55 कैसे आया, तो फिर आगे क्या होगा। मैंने बोला है कि पहला चेक करेंगे पहाड़ा पढ़ के, 15 का पहाड़ा पढ़ो कितना बार में 22 आता है, या फिर पहाड़ा पढ़ के कुछ कम किया होगा, तो या तो घटाया होगा या बढ़ाया होगा, उससे नहीं आएगा छोड़ देना। फिर दूसरा में मैंने बताया है कि बीच का अंतर देखेंगे, बीच का अंतर देखेंगे। ये 2 क्वेश्चन थी डीएलएड में, काफी है डीएलएड के लिए, ये 2 टॉपिक ही काफी है, ये 2 टॉपिक से पूरा डीएलएड निकल जाता है ना। चलिए कंप्यूटर में यहां से आप पोल दे चुके हैं, और मैं सिर्फ आपका पोल में कमेंट देखना चाहता हूं कि कितना % आप आंसर लाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी 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 सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सच में सही होगा, सच में होगा का। अभी क्या किया है, तो सबसे पहले हम कहेंगे 15 दूना 30, ओहो 2 से गुणा करके 8 को घटा दिया है, वो सब काम नहीं चलेगा, इतना लंबा लंबा नहीं घटाता है। बीच का अंतर देखो, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, हमें लग रहा है कि 7 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 31 में से 2 जाएगा, माने 11 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 9, 9 का अंतर है। इन दोनों में कितना का अंतर है बाबू, तो इन दोनों में अगर हम गौर से देखें, अगर गौर से देखें तो 11 में से 2 जाएगा 9, ये ठीक है। इसके बाद से ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, और ये भी 1, 11 का अंतर है। तो अंतर ही देखेंगे हम लोग, अंतर ही देखेंगे। फिर ये दोनों को हम लोग अंतर देख लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा 1। तनी गौर से देखिए क्या किया है, ये 7 है, ये 9 है, 2 गो बढ़ा रहा है, 9 से 2 गो 11 गो, 11 से 2 13, तो 13 से आप यहाँ पे देखिए 13 है ना, 2 गो बढ़ाइएगा तो 15 बढ़ा दीजिए, तो 15 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 6 और 1 7, 70 विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पे ये देखिए कितना % लोगों ने सही जवाब दिया है, थोड़ा मैं देख भी लूं। हाँ, ओ माय गॉड, 72% बस। रीजनिंग में ऐसा क्यों, 72% ओनली?
ओनली 72। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बेहतर है। कितने लगभग लोग सही दिए, गलत एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। सर हम लोग की तरफ आज होली मना रहे हैं। अरे मनाने दो, कभी भी होली, होली आप मनाइए, लेकिन क्लास। देखिए मैं एक ही चीज कहता हूँ, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त रहते सुधार दो और सुधार लो, वरना वक्त तुमको सुधार देगा बाबू। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखिएगा तो 52 है, 41 है, 32 है, 25 है, तो यहाँ क्या होगा फिर कम कर, हमको लग रहा है ये कम किया है। कंप्यूटर वहां से पुल दे चुके हैं और इसका आंसर बताइए। और हाँ, जब तक कि आप लोग यहाँ कमेंट कीजिए, मैं ये देख रहा हूं कि कौन कौन ऐसे शख्स हैं जो आपन वाली के कहने पर वीडियो लाइक नहीं किया है। जाओ, तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, है ना, बस बता रहे हैं हम। अभी 1000 विद्यार्थी अपने फैमिली में हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं, ये बातें हमको अच्छे तरह से पता है। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, मेरा हो जाए कहानी खत्म। सॉरी सर, आई एम लेट, वाई आर कमिंग लेट, बताइए। ऑप्शन नंबर, चलिए बहुत अच्छा, धोखा तो मिल ही गया है सर, ठीक हुआ। जब तक छोड़ेगी नहीं तब तक तुम करोगे नहीं कुछ। यहां देखिए, ये का किया है जी, कम किया है का, चलो देख लेते हैं एक बार। दो में से एक जाएगा, एक 11 का अंतर है, यानी 11 को कम किया है, 11 को इसमें से इसमें माइनस किया है। ये देखो तो 11 में से 2 जाएगा 9, और ये 0 हो जाएगा, 9 को माइनस किया है। तो ये क्या किया होगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 को माइनस किया है, 32 में से ये घटेगा 7 को। तो हमको लग रहा है कि 11 घटाया है, फिर 2 को कम करके 9 घटाया, फिर 7, तो अगला वाला में 5 घटाएगा, तो 20 में से 5 जाएगा तो सॉरी 25 में से 5 जाएगा तो यहाँ 20 होना चाहिए। 20, 20 विल बी द राइट आंसर। कंप्यूटर वहां से पोल को आउट कीजिए, मैं देखूं। ऑप्शन नंबर 2 बी 4 बाहुबली इज अ राइट आंसर। और यहां इरशाद बाबू का कहना है कि सर मजा आया, इसके मतलब कमेंट कर रहे हैं, अच्छा आंसर दे रहे हैं। ठीक है, पूनम कुमारी 20 आंसर दे रही है यहाँ पे सब लोग। दुर्गा कुमारी, सर आज होली है इधर। चलिए आपको आज की होली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम गुरुजी। वालेकुम अस्सलाम। चलिए दो क्वेश्चन अभी तक सही बताए हैं आप लोग, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, तीसरा क्वेश्चन बताइए। 2 ही तो कामें करना है, या तो पहाड़ा पढ़ेंगे या फिर क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। पहाड़ा या अंतर। सर मेरा कमेंट वहां नहीं दिखता है का, दिखता है नहीं का, चलिए देख लेते हैं। सर जी आप कैसे हैं वसीम जफर, मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत ही सुंदर और झक्कास होंगे। यस सर, 20 में 20 सर, यस 20 होगा। सर मेरा कमेंट देखिए, साहिल कुमार, चलिए आप ही का कमेंट देख रहे हैं, बहुत अच्छा। 31 सब लोग दे रहे हैं, कोई 29 दे रहा है। बाबू यहीं पे मामला फंसेगा, यहीं पे मामला फंसेगा, ठीक है। 29 सर यू आर अमेजिंग, थैंक यू, अपन तारीफ करने के लिए शाबाश अमित। अब तो कोई है नहीं पीठ थपथपाने के लिए, तो सेल्फ डिपेंड है हम। सर प्लीज मेरा कमेंट देखिए। चलिए बाबू आपका हम कमेंट देख ले रहे हैं। कश्मीरा खातून 29 सच में, मैं एक चीज बता रहा हूं, यहां देखिएगा, अब ये गलती हुआ तो ये ठीक बातें होगी नहीं, है ना, ये ठीक बातें होगी नहीं। यहाँ पे 11 से 13 2 को बढ़ाया है, यहाँ 13 से 17 कर दिया है ना, 11 से 13 2 को बढ़ाया, 13 4 को बढ़ाया है, 17 से 19 फिर 2 को बढ़ाया, ओहो 19 से 23 फिर 4 को बढ़ाया, ओहो समझ गए। एक बार 2 को बढ़ा रहा है, एक बार 4 को, एक बार 2 को, एक बार 4 को, तो अगला वाला में फिर 2 को बढ़ाएगा। 2 4 करके बढ़ा रहा है, तो 23 से 2 को बढ़ाएगा तो 25। और ओ एक मिनट, एक बार यहाँ पे 2 को बढ़ाया है, मैं क्लियर हूं इतना। 11 से 13, 13 से 17 4 को बढ़ाया है, 17 से 19 फिर 2 को बढ़ाया है, ठीक है। 19 से 23 4 को बढ़ाया है, तो 23 से 2 गुना बढ़ाएगा। 2 4 2 4 फिर 2 बढ़ाएगा,
25 आंसर, 29। कोई बात नहीं, लेकिन एक और उपाय हम कर सकते हैं। देखिए, जब कुछ हो दिमाग नहीं काम करे तो आपके अमित सर जी एगो बहुत ही प्यारा ट्रिक बताए हैं। बहुत ही प्यारा ट्रिक। कहिएगा क्या ट्रिक है सर? लास्ट में एक एक ऑप्शन चुपचाप आंख बंद करके देखिएगा, कहीं प्राइम नंबर तो नहीं लिखा है। प्राइम नंबर माने अभाज्य, लास्ट ऑप्शन यही है। लास्ट ऑप्शन यही है। लास्ट ऑप्शन देखिए, 25 भी हो सकता है जब रहता 25 तब, लेकिन यहां देखिए 11 के बाद प्राइम नंबर माने अभाज्य संख्या, माने ऐसा संख्या जो सिर्फ एक से कटे और खुद के पहाड़ा से कटे। जैसे 2 है तो 2 क्या है? दो ही आदमी का बात सुनता है। दिस इज अ टाइप ऑफ थेथर। कैसे? ये कहता है देखो भाई, हम एक से कटते हैं, वो अपन बात सुनते हैं, बाकी किसी का बात नहीं सुनते हैं। तो जो सिर्फ 2 नंबरों से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो 11 के बाद 13 प्राइम नंबर होता है, 13 के बाद 14 नहीं होता है, 15 नहीं होता है। 15 कैसे होगा? एक के पहाड़ा से भी कटेगा, 3 के पहाड़ा से भी कटेगा, 5 के टेबल में भी आता है और 15 के भी टेबल में आता है। जबकि प्राइम का रूल है कि सिर्फ 2 गो पहाड़ा में। तो बाबू जब कुछ दिमाग नहीं काम करे तब देखिएगा, 11 भी 2 गो से कटता है, 13 भी, 13 के बाद 17 ही कटता है, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, तो 23 के बाद देखो 24 नहीं कटेगा, 25, 26, 27, 28, 29 एक ऐसा संख्या है, 29 जो सिर्फ 2 नंबर से कटता है। ठीक है, तो ये लगातार है। लगातार का मतलब नहीं कि 23 के बाद 24, प्राइम नंबर में लगातार है ये। तो 1 और 29 से कटता है, तो प्राइम नंबर और ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। ए विल बी द राइट आंसर। ए फॉर तनी लिख दो तो बाबू, ए फॉर आ अब लौट चले, क्योंकि उसका बारात अब आ चुका है। यहां देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और हाँ, कितने परसेंट? ओ चला गया है। चलिए कंप्यूटर में से इसका पोल दे दीजिए। 29 बिल्कुल सही था, प्राइम नंबर। मैंने एक चीज, रुकिए, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, मैं एक चीज बता रहा हूं। यहां देखिए, मैं आपके लिए एक दिन बोला था, याद करो, याद करो वो दिन जिस दिन मैं तुमको ये सिखाया था, ये ट्रिक मैंने बताया था। कभी भी याद रखिए, भारत के किसी भी एग्जाम की अगर बात करें तो नंबर सीरीज से हमेशा 3 से 4 प्रश्न रहते हैं। यही नंबर, या तो पहाड़ा पढ़ेंगे, मैंने बताया था, जब पहाड़ा फेल हो जाए तो बीच का अंतर देखेंगे, जब ये भी फेल हो जाए तो बहुत, अब मान लो कि एक 2 है और 2 के बाद सीधे हो गया यहाँ पे 8, जल्दी नंबर जब बढ़ता है ना तो क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ग करते हैं। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है अभाज्य देखने का। क्या है बाबू? अभाज्य। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं सब पर एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, किधर गया क्वेश्चन महोदय? आप भी आ जाइए। यही था। अब चलिए, पोल दिया जा चुका है, इसका आंसर आप बता दीजिए, इसका आंसर। और हाँ, ये आपके लिए हम क्यों लाए ये बता दे रहे हैं। ये एसएससी सीजीएल 10+2 अगर 12 पास कर चुके हैं तो कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो ये उसी में पूछेगा। प्रथम पाली, पूरा डेट लिखा हुआ है, 87 से 62 है, 62 से 42, 42 से 17, 17 से 16। आखिरकार ये क्या किया है? तो घटाया है। तो आगे वाला नंबर कितना होगा आपको बताना है। आगे वाला नंबर कितना होगा, आराम आराम से बताइए। और हाँ, मैं फिर से अब कह रहा हूं, सर प्लीज मेरा नाम ले लीजिए, नेहा परवीन। चलिए, हम आपका नाम ले लिए, है ना। हैप्पी होली डियर अमित सर, सेम टू यू, आपको भी। सर आज तक मेरा कमेंट नहीं देखे हैं। क्या कमेंट देखे? आप लिखे हैं याद दो अहिरान। नाम भी लिख लिया कीजिए। जात पात में क्या रखा है ना। मैं किस जात से बिलोंग करता हूं, आप किस जात से बिलोंग करते हैं, इसमें एनटीपीसी चैप्टर का कराइए। तन्नू बोल रही हैं आपका तारीफ करते हैं, आप सुनते ही नहीं। चलो बहुत अच्छा। ये क्या किया है बाबू, मेरे को खुद पता नहीं है सर। अरे रुको, 12 12 सबका बी आंसर आ रहा है। 12 कैसे होगा, क्या किया है तो एक बार देखते हैं। 87 से 62 कर दिया है, यहाँ पे घटाया है का 7 में से 2 जाएगा तो इतना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसमें से घटाओ, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसमें से घटाओ, बीच का अंतर देख रहे हैं, बताए थे ना बीच का अंतर भी देखा जाता है। ये 12 में से 7 जाएगा, मेरे हिसाब से 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचना चाहिए और ये 1 हो जाएगा, है ना। फिर 27 हो जा रहा है, 27 में से 17 जाएगा तो 10। ये क्या किया है जी,
पहले 25 फिर 20, ओहो 5 को कम कर दिया है। तो अगला यहाँ 5 को और घटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। और 12 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी 4 भल्लाल देव इज अ राइट आंसर की बाहुबली इज अ राइट आंसर, ये आप हमको बताएंगे। ठीक है, अब रुक जा रहा है, हम अभी रुकिए जाएंगे। ए बकलोल, तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करेगा तो फिर मान लो हमको अंदर से वो तकलीफ होगी ना। हाँ, एक बार वीडियो को लाइक करो। अफजल भाई हैप्पी होली लोग लिख रहे हैं, बोल दो बाबू सेम टू यू। एक बार तनी डांटो तो जो लाइक नहीं किया है उसको। 1400 विद्यार्थी हैं और पता है सिर्फ और सिर्फ 1 के भी लाइक नहीं हुआ है। कितना गलत बात है। यू ऑल आर वेरी बैड। सर जी लाइक कर दिए, और जो ना किया ओकरा ओकरा उनकर वाली का कसम दे के कहो ना कि लाइक करे, तब ना वो सुधरेगा। अमित सर हैप्पी होली सेम टू यू। लाइक कर दिए, चलिए वेरी गुड, अच्छी बातें हैं, लाइक कर दिए हैं। तो अब सुनिए ध्यान से मेरे बाबू, टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब जिंदगी में कभी भी आप नंबर सीरीज मिस नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, सुनिएगा, यहां लिख देगा 4, यहां 9 लिख देगा, सुनिएगा ध्यान से, यहां 19 लिख देगा, पहला क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, और यहां पे 39 लिख देगा। अब पूछेगा ये वाला। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ पे यहाँ 5 लिख देगा, यहाँ 9 लिख देगा, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ 17 लिख देगा, यहाँ पे 33 लिख देगा। अब पूछेगा यहाँ, देखिए यही क्वेश्चन है ये दो। तीसरा जब कुछ हो दिमाग नहीं काम कर, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखेगा, यहाँ 7 लिखेगा, ठीक है। उसके बाद से 10 लिखेगा, उसके बाद 13 लिखेगा, उसके बाद 16, ये वाला ऐसे कुछ कर देगा। उसके बाद एक और काम कर सकता है ये, चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन से दिमागवा चक्री आता है। एक यहाँ 1 लिखेगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ 8 लिखेगा, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ 27 लिखेगा, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे लिखेगा आपका 64 और पूछ देगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये डायरेक्ट इसी तरह दिमाग लगाता है। या फिर एक और क्वेश्चन कर सकता है, वो 0 लिखेगा, 7 लिखेगा, और यहाँ पे लिख देगा आपका 26 और यहाँ लिख देगा 63। अब बोलेगा यहाँ बताइए। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हम बता रहे। अगर इससे भी ओकरा मन नहीं भरेगा और भी तकलीफ होगा तो एक और कर्मकांड कर सकता है। मैं बता रहा हूं वो कौन सा कर्मकांड है। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देगा आपको 61, ठीक है। यहाँ लिख देगा आपको 52, समझिएगा ध्यान से, ओकरा मन नहीं भरेगा तब। यहाँ लिख लेगा 63, ठीक है। यहाँ लिख देगा आपको 94 और पूछ देगा यहाँ क्या है। इतना तो कर्म कांड वो जरूर करेगा। अब इससे भी उसका जब मन नहीं भरेगा गधा का, तो जानते हो क्या करेगा, यहाँ लिखेगा 2, 2 के बाद 3 लिखेगा, 3 के बाद 5 लिखेगा, ठीक है। 5 के बाद यहाँ 7 लिखेगा, 7 के बाद यहाँ पे 13 लिख देगा, यहाँ पे छोड़ देगा। यहाँ पे क्या करेगा, छोड़ देगा क्वेश्चन मार्क और यहाँ लिख देगा 13, ठीक है। अब ऑप्शन यहाँ अलग से तैयार करके, ऑप्शन में ए में 9, बी में 11, सी में 13 और डी में इनमें से कोई नहीं। इतने टाइप का ही तो क्वेश्चन पूछता है नंबर सीरीज में, बस इतना ही। तो मैंने आपको एक ट्रिक और एक तरीका बताया है बाबू, यही ना पूछता है, बताइए तो। कहता है सबसे पहले आप पहला काम रट लीजिए, पहले पहाड़ा पढ़ेंगे, एक का टेबल पढ़ेंगे दूसरे तक जाने के लिए। जब पहाड़ा टेबल पढ़ लेंगे ना, कब पढ़ते हैं कैसे दिमाग में आएगा, देखिएगा कि ई इससे बड़ा है क्या, बड़ा है तो पहाड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो पहाड़ा, अब पहाड़ा पढ़ने के बाद या तो बढ़ाइएगा नंबर या तो घटाइएगा, अगला वाला नंबर मिल जाएगा ये वाला। तो 4 से यहाँ अगर घटाएंगे तो 4 दूना 8, एगो यानी 2 से गुणा करके 1 बढ़ा रहा है। 9 दूना 18, 2 से गुणा करके 1, 19 दूना 38, 2 से गुणा करके
और एक बढ़ा है, तो 39 दूना कितना होता था? 40 दूना जब 40 दूना 80 होता है, तो 39 दूना हमको लग रहा है 78 होगा। 78 में ये 79 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। होगा कि नहीं बाबू? 79 होगा। हाँ, उसके बाद से यहाँ पे फिर पहाड़ा पढ़िए, 5 दूना 10, लेकिन 10 नहीं है, 9 है, तो गुणा करके एगो माइनस कर दिया है ना। उसके बाद से 9 दूना 18 गुणा करके एगो माइनस, 17 दूना 34 गुणा करके, यही काम करना है। पहाड़ा पढ़ के या तो बढ़ाइए नहीं तो घटाइए। जब ये भी ऐसे चेक, 33 दूना कितना होता है? 66 होता है। 66 में एक कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 65 हो जाएगा। 64 होगा, 65 ना। ये 33 दूना 66, एक कम किया है। उसके बाद से यहां देखिए, 7 दूना 14, अब 14 के 4 को कम करेगा तो 10 दूना 20 में 4 को कम करने से कहां आ रहा है? तब यहां दिमाग लगेगी, सर बोले हैं दूसरा नंबर में अंतर देखना है। क्या देखना है? अंतर देखना है। बीच में कितना का अंतर है? तो 7 और 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, तो अगला 3 का अंतर तो हो जाएगा 16 3 19। यहां पे देखिए, यही है आपका जबरदस्त तरीका। सुनिए मेरे बातों को ध्यान से। मैंने एक चीज बताया था, रट लो और दिमाग में, एकाएक नंबर ज्यादा बढ़ने लगे, एकाएक नंबर क्या बढ़ने लगे? ज्यादा बढ़ने लगे, तो क्या करेंगे? पक्का एकाएक ज्यादा बढ़ता है तो स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप 6 का यहाँ पढ़े, 6 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 6 दूना 12, आखिर तनी मनी नंबर बढ़ा है, लेकिन यही अगर 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो डायरेक्ट 36 हो जाएगा। अब मैं यहाँ 6 लिखूं, यहाँ 36 लिखूं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, बाप रे 6 से 36 इतना जल्दी इतना बड़ा नंबर कैसे आ रहा है? पहले छोटा है बड़ा, तो पक्का या तो स्क्वायर किया होगा या फिर पावर 3 किया होगा। तो यहाँ एक नंबर 1 से 8 हो गया है, फिर यहाँ 8 से 27 हो गया। ओ माय गॉड, क्या कर रहा है? तो पहले यहाँ 1 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, स्क्वायर से नंबर नहीं बढ़ेगा। क्यों कीजिएगा? पावर 3, 1 का पावर 3, 2 का पावर 3 8 होता है, 3 का पावर 3 27 होता है, 4 का पावर 3 64 होता है। यानी एकाएक बढ़ेगा तो पावर रट लीजिए ना। अरे कहिएगा सर कैसे पता चलेगा पावर 3 करेगा? हम बोले देखिए, जैसे ज्यादा नंबर बढ़ा हुआ देखिएगा ना, तो यही दिमाग लगाइएगा, ये रूल अपना लीजिए, पहला पहाड़ा दूसरा अंतर, एकाएक नंबर बढ़े तो स्क्वायर या क्यू करते हैं। तो यहाँ 5 का पावर क्यू कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ अगर गौर से देखिएगा तो ये भी तो जल्दी जल्दी नंबर बढ़ रहा है, तो ये भी तो सेम है ना। यहाँ कुछ नहीं किया है बाबू, 1 का पावर 3 कर दिया है तो 1 होगा, इसमें से 1 घटा लिया है, एक कहन को कम कर दिया है। 2 का पावर 3 8 होता है, 1 घटा लिया है। 3 का पावर 3 कितना होता है? 27, 27 ना लिखे, एगो 26, यानी पावर 3 करके एगो कम कर दिया है। 4 का क्यू कितना होता है? 64, 63 कर दिया है। तो 5 का क्यू 125, तो यहाँ 124 हो जाएगा, है ना। ये वाला मैटर फंसाएगा। हाँ वेरी गुड। अब यहां देखिए, ई वाला क्वेश्चनवा का कहता है, तो हम कहेंगे कि देखिए ये क्वेश्चनवा नहीं बनता है, यही यूनिक है, इसको कहते हैं कि ये यूनिक है। क्या है बाबू? 1 मिनट रुक जाइए, ये यूनिक है और इस यूनिक को आपको समझना है। समझिएगा ध्यान से, इसी यूनिक क्वेश्चन को आपको समझना है। और वो क्वेश्चन आप कैसे समझिएगा? तो देखिए, जब आपके दिमाग में चले 61 52 63 94 कुछ हो, सब फेल कर जाएगा। तो एक चीज समझ लीजिएगा, दिमाग लगाना है तो एक चीज समझिएगा, इसको पहले लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन कमेंट करो, लास्ट ऑप्शन कमेंट कीजिए। आप क्या कीजिएगा? पहले इस नंबर को पलटिएगा। क्या कीजिएगा? पलटिएगा। जब ये पलटेंगे तो ये 16 पहले चेक कर लेना है, ई हो जाएगा 25, ई हो जाएगा 36 और ई हो जाएगा 49। देखिए तो ये कुछ किया है का? तो ये कहिएगा ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर 36, ये 7 का स्क्वायर। तो अगला वाला 8 का स्क्वायर, 8 हटाई 64, और 64 को पलट दीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 46 विल बी द राइट आंसर। समझे? समझे? यही काम करना है। लास्ट ऑप्शन है बाबू, ये कौन सा ऑप्शन है? एकदम लास्ट वाला ऑप्शन में, जब कुछ हो दिमाग नहीं काम करे तब ये करते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन वहां पूछ देता है बाबू, पता है क्या? यहां लिख देगा 6, ठीक है, यहां लिख देगा, सीधे लिख देगा 72, ठीक, यहां लिख देगा आपका 9,
ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। और यहां लिख देगा 70, यहां पे यहां लिख देगा आपका 82, यहां लिख लेगा आपका 12। अब पूछेगा यहां पे क्या होगा, तो अब क्या कीजिए, कही कि ओ माय गॉड अब तो मजे नहीं आएगा सर। इस तरह ये कैसी वाली है सर, ये कभी एकाएक बढ़ गई है, कभी ढिमला के छोटी हो गई है, फिर बढ़ गई है। हम कहेंगे ना ना कुछ नहीं किया है। जब भी नंबर में देखिएगा उतराव चढ़ाव है, बढ़ गया घट गया, बढ़ गया घट गया, तो समझिएगा एक ही को कर्म कांड किया है। वेरी गुड, 92 खटाखट आंसर आ रहा है। यहां देखिए कुछ नहीं, जब देखेंगे ना बाबू सुनिए ध्यान से कि नंबर में उतराव चढ़ाव है, बढ़ रहा है आ घट रहा है, तो एक को छोड़ छोड़ के चेक करेंगे। देखिए 6 व 3 9, 3 गो बढ़ाया है छोड़ के, फिर इसमें भी 3 गो बढ़ाया है छोड़ के। उसी तरह 72 में 10 गो बढ़ाया है तो 82, तो 82 में 10 गो बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 82 और 10 92, 92 विल बी द राइट आंसर। अब आप एकदम पकड़ना सीख चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर पूछता ना दो गो क्वेश्चन, यहां पे क्या होगा, तब 12 और 3 क्या लिखते 15, लेकिन आपको यहीं पे पूछा है। कहेगा अब सर समझ चुके हैं। तो बाबू मेरे जब समझ गए हैं तो तनी ये क्वेश्चन बना के दिखाइए तो। कंप्यूटर वहां से इस क्वेश्चन के लिए पोल देने की कृपा प्रदान करेंगे। और हाँ, ये पुलिस वाला है, दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने सोचा कि वहां से भी ये क्वेश्चन ले लेते हैं, जब आप सीखे हैं तो कौनों रीजनिंग को उड़ा दीजिएगा। हमको मेरे पर भरोसा है ना कि मैंने हम पढ़ाएंगे तो आपको पता नहीं क्यों समझ में आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ अच्छा कीजिएगा। 1 से 2 करना है, 2 से यहाँ 6 है, 6 से 12 है, 12 से यहाँ क्या भरेगा, फिर ये 72 है, और फिर यहाँ पे 216 है। आखिरकार क्या किया गया है बताइए, बताइए मेरे बाबू क्या किया गया है। इस क्वेश्चन को अगर बता देते हैं तो हमें लगेगा कि आप तैयारी अच्छा किए हैं। हम शौक है कि बिना नोटिफिकेशन का, आई एम रियली सॉरी बाबू, मतलब एकाएक हमको हम सोच रहे थे कि क्लास को क्या के, लेकिन सोचे कि नहीं एग्जाम कब हो सकता है, टेंशन हो जाता है जिस दिन हम क्लास नहीं कराते हैं। सर 24 ऑप्शन नंबर सी लोग आंसर दे रहे हैं। कोई 36 कह रहा है, कोई 24 कह रहा है। ये क्या किया है जी, 2 से गुणा किया है, फिर ये 3 से गुणा किया है, फिर यहाँ पे 2 से गुणा किया है, 6 दूना 12, तो फिर हमको लग रहा है ये पक्का 3 से करेगा। तो 12 तिया अगर 36 लिखते हैं तो पक्का ही फिर 2 से गुणा करेगा, तो फिर आगे वाला 3 से गुणा होगा। नहीं समझे, अरे आगे कैसे बढ़े, पहले पहाड़ा पढ़ते हैं तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 से गुणा, फिर 6 लाने के लिए 2 तिहाई 3 से गुणा, फिर यहाँ 12 लाया 2 से गुणा, तो हमको लग रहा है 12 तिहाई 36 अगर हम लिखेंगे तो 36 दूना क्या हो जाएगा 72, नहीं 2 से गुणा 3 से गुणा, 2 से गुणा 3 से गुणा, 2 से गुणा 3 से गुणा। तो आने वाला जो समय होगा उसमें 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, और 1 मिनट, तो ये तो ऑप्शन ए में नहीं है। अच्छा इधर नहीं लाना है, ओहो यहाँ पे लाना है। यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क है, मेरे को लगा वहां पे है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लाना है। तो 12 तिहाई 36 ही होगा, सिंपल है, 36 दिया है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बहुत अच्छा, आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहां देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैं एसएससी सीजीएल वाला है, और ये भी क्वेश्चन। अब अच्छा एक चीज आपको अनुभव हो रहा है, एक चीज बाबू अनुभव हो रहा है कि सर अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं बाबू बताइए तो। यहाँ पे एक बाबू ने शायरी लिखा है कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। वाह बहुत अच्छा, एमडी सलमान। चलिए बाबू मजा आ रहा है सर, हाँ चलिए सच में अच्छा लग रहा है। आप ना हमको लग रहा है आप किसी भी लेवल का रीजनिंग तो कर सकते हैं, और मैथ भी, मैथ में ना 50% ही लोग कर पाएंगे। क्योंकि एक बात बोले, मैथ हम आपको पूरा कंपटीशन लेवल का जो पढ़ाए हैं उसमें डीएलएड लेवल का ही ज्यादातर है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़ाना है वो पढ़ लीजिएगा। जिस दिन वो आपको डीपली समझ में आ गया ना, मैं एक बार और समझाऊंगा, उस दिन समझ जाइएगा कि मैथ की कहानी खत्म हो गया, मोहब्बत आपको मेरी तरह। चलिए ये क्या लिखे 16 से 18, ये तो पहाड़ा नहीं पढ़ा होगा, नजदीक है, 2 गो बढ़ाया है। 18 से 21 3 गो बढ़ाया है ना, तो फिर ये कितना
5 को बढ़ाया है, फिर ये तो 7 को कहीं बढ़ाया होगा। कैसे? एक बार 2 बढ़ा रहा है, फिर 2 के बाद 3 बढ़ा रहा है, 3 के बाद 5 बढ़ा रहा है, और इसमें अगर 7 बढ़ाएंगे तो इतना, तो मेरे हिसाब से आगे वाले नंबर में क्या बढ़ेगा? तो कह दीजिए, चट दे बोलिए कि 9 बढ़ाएंगे, बकलोल पिटा जाइएगा, पिटा जाइएगा। देखिए का बढ़ा है, 2 3 5 7। ऐसा थोड़े है कि दू को छोड़ा है, अगर छोड़ता तो 2 के बाद बीचवा में यहाँ कहाँ छोड़ा है? डायरेक्ट 3 है। ये कौन सा नंबर है? थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है कौन सा नंबर है? ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है यहाँ 2019 का। तो कहेगा सर ये प्राइम नंबर है, अभाज्य है, ऐसा संख्या। सुनिए सर, जो सिर्फ 2 ही नंबरों से कटे तो 2 होता है, जो 1 2 खुद से और 2 से कटता है। 3 है, 5 है, 7 है, तो अगला वाला 9 नहीं होगा, 11 होगा। क्यों 9 नहीं होगा? क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से, 3 आदमी से ना कट गया। अब बाकी ये कह रहा है कि हम कौन से ग्रुप हैं? हम ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ 2 ही पहाड़ा से कटते हैं। तो यहाँ 11 को बढ़ाइएगा, तो यहाँ जब 11 आप बढ़ाइएगा तो 33 और 11 कितना हो जाएगा? 44। 44 विल बी द राइट आंसर। और हाँ, सच में आप, चलिए अभाज्य है। सुनिए, कोई मेरे को ये बताएगा, एक जगह मैथ, अब थोड़ा सा मैथ की बातें नहीं करेंगे, लेकिन बताइए अभाज्य को एक और नाम से जानते हैं, कभी कभी अभाज्य नहीं लिखता है, अभाज्य को क्या कहते हैं आप बता सकते हैं? इंग्लिश में तो प्राइम नंबर कहते हैं इसे, प्राइम नंबर। एक और नाम से जानते हैं, मैंने बताया था। अभाज्य को एक और नाम से क्या कहते हैं बता दीजिए? ऋण। वेरी गुड, ऋण नहीं कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई आपका बात नहीं सुनता है, तो आप क्या कहेगा? बड़ा रूढ़ आदमी है जी, सिर्फ अपन सुनता है, आखिर अब जिसने पैदा किया है एक का बात सुनता है, बाकी किसी का नहीं सुनता है ना, तो रूढ़ होता है। और भाज्य का नाम क्या है ये भी बता दीजिए? तो भाज्य को यौगिक कहते हैं, यौगिक। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट बोलते हैं। कहिएगा यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन आप यहां पे टिक लगाइएगा, कंप्यूटर में हाथ से बोल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे बता दीजिए। NIP, मैंने बोला था कि ये उसी से बनेगा, ये उन्हीं लोगों से बाबू बनेगा जिनको ये याद होगा कि A कितना नंबर पे आता है, B कितना नंबर पे आता है, C कितना नंबर पे आता है ना, ये चीजें। और मैंने इसका ट्रिक बताया है मेरे बाबू, मैंने ट्रिक बताया है। N कितना नंबर पे आता है? तो कहिएगा सर N देखिए ना, थोड़ा थोड़ा इसे लिखते हैं N, तो तनी तनी 14 की तरह नहीं दिखता है। देखिए तो 1 और 4, तो ये 14 नंबर पे आता है। आई में ऐसे लगा दीजिए तो ये 9 नंबर पे। P है, P को पलट दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 1 लगा दीजिएगा तो 16 नंबर पे। वैसे ही K है, K ऐसे बीचवा से पकड़ के ऐसे खींच देंगे इधर, तो K 11 नंबर। G ऐसे लिखाता है तो 7 नंबर पे आता है। O आपका 15 नंबर पे आता है। H जब लिखिएगा इसे मिला दीजिएगा तो 8 की तरह नहीं दिखेगा जी, देखिए तो 8 नंबर पे आता है। E 5 नंबर, ये 14 नंबर। वैसे ही ये 5 नंबर, ये 3 नंबर है। M 13 में तनी तनी 3 M की तरह दिखता है, तो ये 13 हो जाएगा। क्या किया है? 14 के बाद यहाँ 11 कर दिया है। कितना घटाया है? 3 गो। 11 में से 3 घटेगा तो 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 नंबर पे B आता है। तो इसमें भी B है, इसमें भी B है, इसका दोनों का कहानी खत्म ही नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मतलब ये वाला 9 से 7 2 गो कम किया है, 7 से 2 गो कम किया है, 5 से 2 गो कम किया है, 3 से 2 गो कम करोगे तो 1 होगा, और 1 नंबर पे आता है A। तो BA कहीं ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, B4। वेरी गुड, 73% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस रिश्ते का क्या नाम दूं? और यहाँ SSC CHSL 10+2 में पूछा है, 10+2 में, और इसको आपको जवाब देना है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं सच बता रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है A से D। लो भाई, 1 नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। कगो का अंतर है इसमें? 3 गो का अंतर है, 3 गो बढ़ाया है। इसमें कगो बढ़ा है? 4 गो बढ़ाया है। इसमें कगो बढ़ाया है बाबू? 8 और 5 13, 5 गो बढ़ाया है। ओह, 3 4 5, तो अगला वाला 6 गो बढ़ाएगा का। हाँ, तो ये 13 और 6 19 होता है। 19 नंबर पे क्या आता है? तो मैंने बोला था कि जब आप एस लिखिएगा, खाली इस तरह सटाइएगा तो 9 की तरह दिख रहा है ना, यही 19 नंबर पे आता है। 19 नंबर पे एस आता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर, एक बार बाबू एक बार एक काम कीजिए, तो मैं रुक रहा हूँ फिर से थोड़ा देर, और एक बार और वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए प्लीज, 1700 लोग है, कम से कम 1600 तो लाइक होना चाहिए, है ना, 1600 लाइक कीजिए। मैं थोड़ा देर रुक रहा हूँ। और हाँ, सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करें, आप कहते हैं ना कि सर आपके लिए हम लोग क्या करें, तो एक काम कर दीजिए ना प्लीज, वीडियो को एक बार मेरे लिए स्टेटस डालिए, लिखिए तो ऊपर ये स्टेटस पर डियर गुरुजी, तो देखिएगा जलन कितना होगा। पढ़ रहा है, एक बार स्टेटस डालिए तो बहुत अच्छा। वाह सर, पूरा समझ में आ गया है। सर टोपिया हटाएं तो बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। वाह सर, डाल दिए स्टेटस, 2 बार डाल दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2022 का एक प्रश्न है, हमने नहीं लाया है, ये तुम्हारे एग्जामवा में आया था। मैंने बोला था इस क्वेश्चन को कि मत आओ, इतना आसान नहीं आया करते हैं, उड़ा के फेंक देगा हमरा वाला परिवार का आपन एकेडमी का बबुआ एंड बबनी, लेकिन फिर भी इसको समझ में नहीं आया, पूछ दिया है, क्योंकि इतना डीपली हम समझाए हैं रीजनिंग को ना, कि वो तो दौड़ा दौड़ा मारिएगा, ठीक है। लेकिन रीजनिंग में एक टॉपिक आपसे फंसेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, कहिए तो हम बता दें, कहिए तो हम बता दें कौन टॉपिक फंसेगा, लेकिन हम उसी का स्पेशल तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है। बता दे, बता दे। 95% लोगों ने आंसर दिया है, यस सर, मैं बता रहा हूं, यस। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन फंसेगा आपसे, कारण और निष्कर्ष एक क्वेश्चन पूछेगा, कारण और निष्कर्ष, निष्कर्ष, कारण और निष्कर्ष, ये क्वेश्चन ना कुछ बनेगा आपसे, आ कोनो कोनो क्वेश्चन समझे में नहीं आता होगा, हमको जहां तक उम्मीद है, जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। हमको मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसा फील हो रहा है, हाँ, यस सर। तो मैं उसके लिए स्पेशल व्यवस्था के बारे में सोच चुका हूं, टेंशन मत लीजिएगा, जब तक हम हैं हम सारे प्रॉब्लम को समझेंगे। चलिए, ड्रॉ को वर्ड लिख दिया है, डी ई का लिखा है जी, DRAW को WARD, ये तो लग रहा है उलट दिया है, उलट पलट कर दिया। तुम भी पहले P लिख दो, फिर A लिख दो, फिर R लिख दो, फिर T लिख दो, पार्ट, पार्ट विल बी फॉर बकलोल दुल्हा इज अ राइट आंसर, अपोजिट किया वही तो। चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट सुनिए, एक ऐसा परिवार है जो सीटिंग अरेंजमेंट को इतना खतरनाक तरीका से हम पढ़ाए हैं ना, ट्रिक से, और सुनिए आज सीख भी जाएगा, है क्वेश्चन उसका, हम लेके आए हैं, टेंशन मत लीजिए, हम लेके आए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बता रहे हैं क्यों। लेकिन देखिए हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप डीलेट की तैयारी कर रहे हैं, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है मान लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए तो एक बार कोशिश कीजिए, तो हमें लगता है कि माने हम जितना पढ़ाए हैं उस हिसाब से अगर दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। और हम जानते हैं कि मेरा सर कभी झुकेगा नहीं जब तक आप लोग हैं। ये पता नहीं क्या क्या किए, सबसे पहले कहेगा गुरुजी एक बात बोले आपसे, हम बोले क्या, सबसे पहले आप सिखाएं कुछ मत करके इसका नंबर लिखिएगा, सर आर कितना नंबर पे आता है, खाली इसको सटा दीजिए तो 8 की तरह दिखेगा, सर ये 18 नंबर पे आता है, ये 3 की तरह दिखता है, ये 13 नंबर पे, ये 1 हो जाएगा। पहले प्लेस लिखिए, T20 वर्ल्ड कप होता है, ये O 15 नंबर पे आता है, C आपका 3 नंबर पे आता है, भी आपका 22 नंबर पे आता है, क्यू आपका 17 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, एक्स आपका 24 नंबर पे आता है, एस आपका 19 नंबर, जी 7 नंबर। अब देख लीजिए 18 से 2 गो बढ़ाया, 20 से 22 से 24 से अगला 26 जेड से शुरू होगा, जेड से कोई शुरू हुआ है, वाई से शुरू, ए से शुरू, जेड से। ऑप्शन ईमानदारी से बताइएगा कि अपने से कितना लोग दिए हैं आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बाबू थोड़ा सा आप सोचिए, इसी से सीजीएल का क्वेश्चन है यार, टॉप लेवल का तो है ही, लेकिन ये क्वेश्चन आप अपने से बनाए हैं, मेरा देख करके तो नहीं बनाया है ना। अभी ये बहुत अच्छा है सर, हम आंसर दिए हैं, अपने से बातें कर रहे हैं हम, मेरा देख करके नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ऊपर चट गए थे सर, मेरा नाम नहीं लिए, अजीब सा नाम लिखे हैं आप,
अपने से बनाए थे। चलिए अगर अपने से बनाए हैं तब चलिए ना नंबर सीरीज को उड़ा उड़ा मारिएगा। यही ना है जी जो आपसे नहीं बनता है कथन, नहीं मैं इसके लिए अलग से व्यवस्था करूंगा, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। मैंने सोच लिया है कि इसका हम अलग क्लासे लेंगे। यही क्वेश्चन है, ये आपको समझे में नहीं आएगा, अभी हम समझाएंगे तो कुछ तरीका ही अलग होता है। सुनिए, सभी फल पत्ते हैं। मान लीजिए कि भाई आम हो गया, आम कैसे बनता है जी? ये आम हो गया, कह रहा है जितना फल है, आम हो गया, लीची हो गया, जो भी हो गया, इस सब को पत्ता बना दिया है। पत्ता, पत्ते हैं, पेड़ पौधा वाला पत्ता। कुछ आम सड़े हैं, अब फले ना सड़ा हुआ है, कुछ आम जो है सड़े हुए हैं, सड़े हुए हैं। यानी सुनिए, मान लीजिए कथन का मतलब अगर वो कह दिया तो वो बात सही है कि जितना फल है, फल को हम लोग पत्ता कहते हैं। जैसे मान लो कोनो आम खा रहा है, कोनो फल खा रहा है, कोई भी फल, देखो ना ये आम खा रहा है, सॉरी पत्ता खा रहा है, ऐसे बोलना। तो जितना फल है वो सभी को पत्ता बोला गया है, लेकिन उसमें जो पत्ता है, पत्ता का मतलब कोई फल है, उस फल को हम लोग आम जो सड़ा हुआ है, सभी सड़े हुए फल हैं। जितना सड़ा है सबका सब फल है। आपके गड़बड़ हो गया सर, सर मामला फंस गया। क्वेश्चन बोला है कि जितना फल है इस सब फल का है पत्ता है, माने जितना आम जितना है, ढेर सारा फल रख दिए हैं, कह रहे हैं सब का सब पत्ता है, उसको पत्ता हम बोल रहे हैं। और लास्ट वाले में कह रहा है कि सभी सड़ा हुआ, जितना सड़ल चीजों में दिखेगा वो सब फल है। क्या वो सब फल के बाग का कह रहा है, कुछ समझ में नहीं रहा। हम बोले आगे क्वेश्चन में पढ़ो, समझ में आएगा। कुछ पत्ते सड़े हुए हैं, कुछ आम फल हैं, सभी पत्ते या तो सड़े हैं या तो आम हैं। अब कहेगा कुछ समझ में ना आया गुरुजी, 3 ताला से बाउंस मारा, हमको भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, हम बोलेंगे कि भाड़ में जाए। हम फिर से एक बार जो समझाना चाहते हैं वो समझो। सुनिए ध्यान से। पहले मान लीजिए कि एक टोकरी में हम ढेरे सारा रख दिए फल, इस फल को हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये पत्ते हैं। जैसे एक टोकरी देखे ना तो हम बोले कि सुनिए ये तो सब फल, जितना फल है उसको बोलने की बे ये तो सब पत्ता है। ठीक है, फल को हम पत्ता नाम दिए हैं। बहुत अच्छा। कुछ आम सड़े हैं, तो एगो हमको बात बताइए, अमो तो फले है ना, तो फल आम है तो थोड़ा सा ही आम है या थोड़ा सा ही आम है, तो ये भी क्या हुआ है, सड़ा हुआ है। थोड़ा सा फले में आम आएगा, तो यूं कह सकते हैं कि थोड़ा सा आम जब सड़ेगा, आम तो आम एक फल है, तो थोड़ा सा फल सड़ा हुआ है। अब फल को पत्ता कहेंगे तो जब फल सड़ा हुआ है तो फल को पत्ता कहेंगे तो पत्ते भी सड़े हुए हैं। ये भी बात सही है। ठीक है, हाँ सर, सभी सड़े हुए फल हैं। अब जितना आपका सड़ा हुआ होगा सब फले होगा, तो मेरे हिसाब से कुछ पत्ते सड़े हुए हैं, ये भी ठीक है। कुछ पत्ते, यहाँ देखिए पत्ते सड़े हुए हैं, ये भी ठीक है। कुछ आम फल हैं, ये तो सब लोग जानता है कि कुछ में से जो आम था वो भी क्या था, फल था। तो ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो कहीं 1 और 2 दोनों सही दिखा रहा है, 1 और 2 दोनों सही दिखा रहा है। कोई बात नहीं, वो हम हाँ कहीं दिखा रहा है। ऐसा क्वेश्चन के लिए हम व्यवस्था कर लिए ना, ऑप्शन नंबर डी में दिखा रहा है। मैं इसका अलग से व्यवस्था करूंगा, टेंशन नहीं लेना है इसके क्लास के बाद। चलिए अब रिलेशन वाला बताइए। हम जानते हैं क्या क्या आपको समझ में नहीं आता है, इतना इतना बाबू हम पर भरोसा रखिए ना कि आपके दिमाग में जो चीजें चलेगा वो मेरे को पता रहेगा पढ़ाई के मामला में। बाकी अब क्या सोचते हैं वो हम कैसे बताएंगे, दुका दुका सोच लीजिएगा। आप तो ऐसे सोचते होंगे कितनी अच्छी थी, वही हमारा बुझाएगा, शादी हो गया उससे, वाह हम गार्जियन को मना लेंगे, तुम बस हाँ तो करो, तो वो सब नहीं चलेगा, ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब बातें करते हैं ब्लड रिलेशन का। नहीं, इससे ज्यादा जूम तो नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। चलिए, ब्लड रिलेशन में मैंने आपको सिखाया है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट कह रहा है कि ABCDE 5 लड़के हैं, 5 को पहले एगो गोला बना के, 2024-23 का प्रश्न है, 2 2 4 और एगो हरसिन दे दे तो 5 हो गया, 5 गो लड़का हो गया। कहेगा हाँ सर ठीक है। कह रहा है इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक, फिर से एक बार कमेंट कर दीजिए तो ट्रिक क्या था।
एक बार बाबू कमेंट कर दीजिए, मेरे बातों को मान करके एक बार कमेंट कर दीजिए, इसका ट्रिक क्या था, इसका ट्रिक सिर्फ कमेंट कर दीजिए। कहिएगा सर दाएं बाएं से बनाते हैं, कहां से, इसमें खोजिएगा दाएं और बाएं कहाँ है, वहीं से शुरू कीजिएगा, कहीं से बनाना शुरू मत कीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, देखिए ई जो है, सी जो है ई के ठीक बाईं ओर है, जो सी है ना, सबसे पहले दायां बायां पहचानने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया है कि अगर मान लीजिए कि वृत्त पर आदमी बैठा है, ठीक है, तो दाहिना साइड उसका इधर होगा ना, जब इधर मुंह करके बैठेगा तो दाहिना इधर होगा, यहाँ बैठेगा तो यहाँ पहले ये सिंबल लगा लीजिएगा, जब दाहिने जाना होगा ना, यहाँ से बोलेंगे बाएं जाओ तो इधर मत जाना, बाएं का मतलब जिधर व्हाइट वाला नहीं है, इस सफेद का मतलब होता है दाएं, सफेद का मतलब क्या होता है, दाएं दिशा होता है, ठीक है। कह रहा है कि जो सी है ई के ठीक बाईं ओर है, बाईं ओर बैठा है, तो ई के बायां ओर सी बैठा हुआ है, यहां तक तो समझ में आ गया। उसके बाद से क्या बोला है बाबू, उसके बाद बोला है कि ए डी और ई के बीच में बैठा है, जो ए है, ए अब बताइए जो ए है ना, डी और ई के बीच में बैठा है, तो यहाँ ई हो गया, यहाँ डी हो गया, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। मैंने वहां लिख दिया है कि ए जो है डी और ई के बीच में, एक और ही कोनो बच रहा है जी, सी बच रहा है, ए बी हो गया, बी जहां खाली बच रहा है वहां लिख दीजिएगा, समझ में आया। यहाँ से इधर लिख दिए, ये दोनों के बीच में ए लिख दिए, जो बच गया है बी उसको लिख दिए हैं। कोई डाउट इसमें? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। सच में सी को, यहाँ पहले मैं इसको काट दे रहा हूं, उसके बाद से गलत हुआ तो देखो कैसे तुम लोगों को बता रहे हैं हम ये, क्योंकि ये सभी बच्चों के जहन में होना चाहिए। कह रहा है बी और ए के बीच में कौन है, बी और ए के बीच में कौन है, डी। ऑफ वाह, चलो वाह, बहुत अच्छा, सी सच में सही है यार, सच में सी सही है। और ये 2023 में प्रश्न पूछा गया, मैंने इसे नहीं बताया है आपको, ठीक है। चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन कितने लोग बताएंगे, ओ माय गॉड, इससे सी स्टेनोग्राफर का है। बोले थे कि दाएं बाएं से बना लेना, बोले थे हम, लेकिन फिर भी आप नहीं बनाए, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कहेगा सर, कह रहा है 6 मित्र हैं, तो हमारी वाली महिला मित्र मिला के 6 गो हैं, तो पहले एक गोला बनाएंगे। चलिए आप कमेंट में पहले आप पोल दिया गया उसमें आंसर कर दीजिए, आंसर कर दीजिए, तो पहले आंसर कर दीजिए, फिर हम आपको सी ऑप्शन आप लोग लगा। ओ माय गॉड, बनेगा आपसे जी, स्टेनोग्राफर में ये पूछा गया था प्रथम पाली 2020 में। बाबू थोड़ा टफ हम इसलिए लाए हैं ना, हम सिखा रहे हैं कि हमारा वाला नियम पर तुम चल रहे हो कि एने ओने भटक रहे हो। 2 2 4 2 6 6 आदमी हो गए हैं। कहेगा सर दाहिना साइड चुपचाप पहले लगाइए, तो बिना हल्ला गुल्ला किए, खाली पढ़ा रहे हैं, हमारा अनुसार चलिए, हमने ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, चुपचाप देखिए सर दाएं बाएं, ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुत अच्छा, सच में सी सही है। सी क्या है जी, डी आ रहा है। चलिए एक बार दाएं बाएं देखे, कहीं से नहीं बना, बी डी के ठीक बाएं ओर बैठा है, जो बी है यहाँ डी लिख दे रहे हैं, डी के ठीक बाएं ओर, बाएं का मतलब दाएं इधर होता है, बाएं इधर होता है, कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है, मैंने लिख दिया है। फिर यहाँ पे अब दूसरा काम क्या करते हैं, देखते हैं ये दोनों नामवा कहीं है, वहीं से शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा, वहीं से शुरू अगर मिल जाए तो ठीक है, ना तो कोई बातें नहीं है। यहाँ देखिए सी जो है डी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, इससे कोई फायदा नहीं है। ए सी और एफ के बीच में बैठा है, डी डी है, ई के ठीक बाएं और पड़ोस में बैठा है, जो डी है ना, डी समझिएगा, डी ई बायां ओर है, किसके, ई के बायां ओर है, तो ई यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो इसके बाएं ओर ही है ना होगा, क्योंकि बताए थे ना व्हाइट वाला की तरफ दाहिना होता है, तो ये बायां ओर है। अब ई मिल गया, अब जब ई मिल गया तो यहाँ ई किसी और में दिख रहा है, ये तो कहानी इसका खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म। तो यहाँ गौर से देखिएगा, ये ई वाला ऑप्शन यहाँ पे वो दिख रहा है, सी जो है ई के दाएं तीसरे स्थान पर है, यानी ई से दाहिना ओर चलिए 3 नंबर पे, दाहिना ओर, तो ई यहाँ पे, ई से दाहिना ओर 1 2 3 नंबर पे कौन बैठा है, सी बैठा है। कहेगा हाँ सर ये समझ में, दाहिना ओर यही है क्योंकि व्हाइट वाला हिस्सा है। कहेगा सर ये भी निपटा दिए आप, क्या बात है, ये भी निपटा दिए लाइन, ठीक है, ये भी दाएं
ये नहीं निपटाए हैं, ये वाला मैंने निपटा दिया है, ठीक। उसके बाद से ये बाएं और दाएं वाला निपटा दिए हैं। अब बच गया ए, ठीक सी और एफ के बीच में है, जो ए है सी एफ के बीच में है। तो अब सुनिए, सी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे रखेंगे तब ना सी और एफ के बीच में ए होगा। क्या बोला है? ए ठीक सी और एफ, ठीक है, हो गया सर। अब लास्ट वाला क्वेश्चन, ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ए और ई के बीच में कौन बैठा है? तो एफ बैठा है ना, और एफ ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बकलुलवा सब डी कैसे कह रहा था? हा? एफ ना होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना, वही तो। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन फिर से एक बार उजड़ जाने दो, चल इस क्वेश्चन में पड़ जाने दो, है ना। इस क्वेश्चन में चलो पड़ जाते हैं एक बार हम लोग, एक बार इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि 7 व्यक्ति इस तरह से बैठे हैं, इस तरह 1 2 3 4 5 इसी तरह बैठे हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन दाएं बाएं से बनाइएगा बाबू। टेंशन सिटिंग अरेंजमेंट है, सीधी पंक्ति में उत्तर ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, सी के बाईं ओर, ये सी हो गया। सी के बाएं ओर सिर्फ 2 आदमी है। अब ये पते नहीं है कि कौन कौन आदमी है, हमको क्या करना है, हम लिख दे रहे हैं कि सी के बाईं ओर 2 आदमी हैं। अरे यार, इतना गाढ़ा क्यों चल रहा है? सी के बाईं ओर यहाँ पे नहीं पता है कौन कौन है, 2 को खाली छोड़ दिए हैं, 2 व्यक्ति हैं। ए और बी के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं, ये भी नहीं पता है। बी, हाँ यहां से हम बनाते तो ठीक रहता, इसको छोड़ दो, यहीं से बनाते। बी ए के बाईं ओर बैठा है, ए के बाईं ओर बी बैठा है, मैंने बी लिख दिया। उसके बाद से ई ए के ठीक दाईं ओर समीपस्थ बैठा है, एकदम समीप में बैठा है। ए के दाहिने ओर, ए के दाहिने ओर ई बैठा है, ए के दाहिने ओर कौन बैठा है? ई बैठा है। यहां तक तो बन गया। केवल एक व्यक्ति डी दाईं ओर बैठा है, कोई एक व्यक्ति है डी जो दाईं ओर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी नहीं समझ में आएगा। एफ बी के ठीक समीपस्थ नहीं है। अब जो यहाँ एफ है, सुन लीजिए ध्यान से, एफ बी के समीप नहीं आएगा, यानी कभी भी यहाँ पे एफ नहीं आ सकता है, एफ यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। अब कह रहा है मध्य में कौन बैठा है? अरे अभी आदमी तो और बैठा लें। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के मध्य केवल, ए और बी के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ए और बी के बीच में तो व्यक्ति नहीं है, ये वाला तो मैटर फंस रहा है। बी होगा सर। अरे ठीक है, पहले कुछ अच्छा से दिमाग लगाने दो, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो आधा पढ़ के आधा भूला जाना पड़ेगा। अब मेरे को बनाने दो, है ना। ये एसएससी दिल्ली पुलिस वाला है मेरे बाबू, यूं ही इतना चुटकियों में निपटाइएगा। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच है, जो सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और बी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, ए और बी के बीच में। बी ए के बाईं ओर बैठा है। अच्छा एक चीज है, बी ए के बाईं ओर बैठा है, लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि समीपे में बैठा है, पासे में बैठा है। ई कहता ना समीपस्थ बैठा है, तब लिखते समीप में बैठा है, कोई बात नहीं। ई ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, पहले यहां लिख देते हैं ई ए के ठीक दाहिना ओर बैठा है, यानी कि ए के दाहिना ओर ई बैठा है। यहीं से बनाना शुरू करते हैं, अब आ जाएगा, ठीक है। ई ए के ठीक दाहिना, केवल एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठा है, केवल एक व्यक्ति डी के दाईं ओर, छोड़ो डी अभी तो मिला ही नहीं है। एफ बी के समीप बैठा है, ई हो नहीं पता है। अब जब ये ए और ई मिल गया तो अब ए और ई ढूंढेंगे। सुनिए, कुछ मत कीजिएगा, पहले जो समीप वाला है मैंने लिख दिया, पहला काम खत्म। सर ऑप्शन नंबर डी, मैं साफ सुथरा बता रहा हूँ, सुनिए। सबसे पहले दाएं बाएं हम लोग ढूंढेंगे, एकदम समीप कौन बैठा है, तो हमने सोचा कि यहाँ दाएं बाएं ये वाला ठीक है। अब इस दाएं बाएं से क्यों नहीं लिए,
बी ए के बाईं ओर बैठा है लेकिन समीप है। बाएं ओर का मतलब क्या? अरे 10 गो आदमी के बाद होगा तो हमारे बाएं ओर ना होगा। यहाँ समीप का बात क्या है, मैंने दाईं ओर लिख दिया है कि ई जो है दाईं ओर बैठा है। अब यहाँ पे ए ढूंढेंगे। ए और बी के मध्य में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के मध्य में। अब ये भी एक और मैटर फंस रहा है। ए और बी अगर हम यहाँ पे रखें कि यहाँ पे रखें, ए और बी के बीच में दो आदमी तो यहाँ भी बैठ सकते हैं, और यहाँ भी अगर बी रखेंगे तो दो आदमी बैठ सकते हैं, दोनों तरफ बैठ सकते हैं। यार ये क्वेश्चनवा का है, हमको फंसाया है। एफ बी के ठीक समीप नहीं है, एफ और बी समीप नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। सी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठते हैं, ए और बी के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं, ए और बी के मध्य में ठीक है दो व्यक्ति हैं। बी ए के बाईं ओर है, बी जो है ए के बाईं ओर है, यहाँ पे है बी बाईं ओर है। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया समझ में, उसी साइड होगा। और इसके बीच में दो गो व्यक्ति हैं, ये हमको पता नहीं है। बी ए के बाईं ओर बैठा है, ये भी ठीक है, ई और ए समीपस्थ बैठा है। केवल एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठता है, बी के समीपस्थ एफ नहीं है। अब इसमें और क्या देखना है? बी के समीप एफ नहीं है तो यहाँ पे तो एफ होगा नहीं, यहाँ पे तो एफ नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आदमी हो गए। मेरे को ये फंसाया है थोड़ा देर के लिए, या तो हम देख नहीं पा रहे हैं कुछ। सीधी पंक्ति में ऊपर की ओर मुंह करके बैठा है, सी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति हैं बैठते हैं, ए और बी के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं, बी ए के बाईं ओर बैठता है, बाईं ओर है, ठीक है, तो दोनों के बीच में दो आदमी खाली है। फिर ई ए के ठीक दाईं ओर है, समीपस्थ बैठा है, ये भी ठीक है। केवल एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठते हैं, डी इसमें है ही नहीं। बी एफ बी के ठीक समीपस्थ नहीं बैठा है, तो मध्य में कौन बैठा है? थोड़ा सा क्वेश्चन फंसाया है। रुको, ऑप्शन डी होगा। समझ में नहीं यार? अरे वही तो समझा रहे हैं यार, पहले मेरे को तो देख लेने दो कि ये क्यों ऐसा बैठाया है। पुलिस वाला, एसएससी वाला, बीच में सब लोग कह रहा है ए बैठा है, ये वाला कह रहा है। पहले बीच में आने दो हमको। 7 आदमी है, मान लो कि 3 आदमी, 3 आदमी 5 आदमी तो मिल गए हैं। एक चीज कंफर्म है, 5 दो आदमी को और बैठा लेना है बस। इसमें सी भी अभी तक नहीं आया है, और नीचे भी कहीं सी नहीं है। सी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति हैं। सी अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो इसके बाईं ओर दो व्यक्ति ऐसे भी। अच्छा, सी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति हैं, तो मैं अगर सी यहाँ लिखूं, रुक जाओ 1 मिनट 1 मिनट, मैं अगर सी यहाँ लिखूं तो इधर 1 2 व्यक्ति यहाँ बैठ सकते हैं। सी के बाईं ओर सिर्फ दो व्यक्ति हैं, यहाँ हो सकता है सी, बी के पास तो होगा नहीं। सी के बाईं ओर दो व्यक्ति हैं, ये चलेगा, यहाँ सी हो सकता है। अब क्या है, बी ए के दाईं ओर बैठा है, ये तो ठीक है। ई ए के ठीक दाईं ओर बहुत बड़ा, ये भी ठीक है। केवल एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठा है, डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 ना, डी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठा है, एफ बी के समीपस्थ है, एफ बी के समीपस्थ है नहीं है, यहाँ हम एफ डालते हैं।
मध्य में कौन है? 2 4 5 को तो लोगे हो रहा है। ये अब क्वेश्चन में ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करते हैं। सर उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है वो, सर क्वेश्चन ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको ना पहले, इसमें हम समय बर्बाद नहीं करते हैं, तब तक हम अपना सोच लेंगे कि किस तरह से है, थोड़ा देर में। तब तक इस क्वेश्चन को बनाओ। अरे यार पहली बार क्वेश्चन बोला, फंसा दिया ये वाला, बाएं दाएं वाला। चलिए पहले ये बता दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बाएं दाएं वाला, पहली बार ऐसा कुछ हुआ, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से जानते हो उसमें ऑप्शन ए होना चाहिए, ए बीच में बैठेगा तबे हो पाएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं बन पाया। सर ये क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गलत होगा, वो भी पुलिस वाला। मेरे हिसाब से ए होना चाहिए बीच में, लेकिन बैठ नहीं पा रहा था, देखेंगे हम। ये बता दीजिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ई तो पासा वाला कई कई बार बताएं, विपरीत वाला कुछ भी नहीं करना है, देख लेना है दोनों में सेम कौन दिख रहा है। सेम ये 6 और 6 है, इसके दाहिना और 4, इसके दाहिना और 5, यानी 4 का उल्टा 5 होगा। ठीक है, इसके दाहिना और 3 है, इसके दाहिना और 2, तो 2 का उल्टा 3 होगा। कुछ नहीं करना, जब सेम मिल जाए ना तो लिखेंगे इसके दाहिना और 5, इसके दाहिना और 2। उसके बाद से सेम मिल जाए ना तो 6 के दाहिना और 4 और 4 के दाहिना और 3, ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं। 4 का उल्टा 5 होता है, 2 का उल्टा 3 होता है, तो ये एक दूसरे का तो उल्टा हो गया, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ये हट गया। अब जो बच गया 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। विपरीत मैंने बताया था। अरे देखो 2 3 एक दूसरे का उल्टा है, जबकि यहाँ पूछा है 6 का उल्टा क्या होगा, तो 2 और 3 एक दूसरे का उल्टा है, 4 और 5 एक दूसरे का उल्टा है, तो 4 किसका उल्टा? 5 का। 2 3 एक दूसरे का उल्टा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इतना फंसने और फंसाने की जरूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर मैं एक बार लास्ट में उस क्वेश्चन पर दिमाग लगा देंगे, है ना। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। अपना टोपिया संगतिया को कहाँ छोड़ दिया? छूट गया कहीं, होली में रंग लग गया था। यहाँ देखो, 15 से 22, 22 से 31, 31 से 42, तो 42 से 55, ये भी किसी ना किसी में पूछा गया। 15 से 22 का किया होगा जी, बताइए तो। मेरे हिसाब से ये 7 को बढ़ाया होगा, है ना। फिर ये 22 से 31 कितना को बढ़ाया है? 2 में से 1 जाएगा, 1, और ये हो जाएगा, मतलब ये 9 हो जाएगा। 9 को लिख दो। फिर ये 42 किया है, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यहाँ 2। पहले 7 9 11, ये 13, ये 13, 13 हुआ ना। अरे चल जाओ ना, 7 को बढ़ाया है, 9 को बढ़ाया, 11 को, 13 को, तो अगली वाले में 15 को बढ़ाएगा, तो 5 5 10 के जीरो हाथ में। ये तो लग रहा है बना चुके हो। ये 5 5 10 के जीरो हाथ में 1, और ये हो जाएगा आपका 5 1 6 1 7। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए 2022 वाला प्रश्न है, कान नाक शरीर। कान में नाक होता है, नाक में शरीर होता है। कान नाक शरीर वाला बता दीजिए। चलिए, कान नाक शरीर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए बाबू, बी इसका जवाब नहीं होगा। कान नाक शरीर, एगो शरीर है, और शरीर के ना ऊपरवा कहीं का होता है, कान होता है, कहीं नाक होता है। ऐसा थोड़ी है कि सर भाई शरीर हो गया और शरीर के अंदर नाक हो गया, नकवा के अंदर कान हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 2022 नारंगी, आलू और फल, ये मैंने कई कई बार पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर का है, इसीलिए लाना पड़ता है बार बार कि रिवीजन कैसा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। नारंगी, आलू और फल, तो कहिएगा सर नारंगी जो है, नारंगी जो है फल के अंदर आएगा, ये फल के अंदर भी नारंगी आ जाएगा। अरे नारंगी फल है ना है, लेकिन आलू अलग है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि दिए गए चित्र में बेरोजगार
युवा प्रदर्शित करने वाला विकल्प चल कर, इसमें कौन सा युवा है जो बेरोजगार है? तो बेरोजगार, ये देखिए बेरोजगार युवा का बॉक्स ये है, बेरोजगार युवा। तो दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प को चयन कीजिए। कौन सा सीक्वेंस से आपको बनाना है, लाइन से आपको बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7 सीक्वेंस में सजा देना है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए ये वाला 2023 का एक प्रश्न है जो बता दीजिए क्या होगा सही जवाब, फटाफट बता दीजिए। एफ को अगर 6 कहते हैं, क्या कहते हैं, एफ को 6 कहते हैं, तो एफ ए एन बराबर 21 होगा। तो क्या होगा, इसको 6 लिखो, ये 1 आता है, ये 14 आता है। हमको लग रहा है सबको जोड़ के देखो तो 21 से होगा। जब सबको जोड़ के 21 होगा तो एफ आई एस एच, फीस को जोड़ लीजिए। फीस कितना, एफ आता है 6 नंबर पे, आई आता है आपका 9 नंबर पे, एस आता है आपका 19 नंबर पे और एच आता है 8 नंबर पे। सबको जोड़ के बता दीजिए कौन सा आंसर सही होगा। 42 विल बी द राइट आंसर। एक बार जोड़ के देख लेंगे, है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन बता दीजिए, ये 2023 का है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फोर्टी टू आपका सही होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि DISC को हम लोग लिख रहे हैं 8749। तो जिस तरह से इसको ये लिखते हैं वैसे ही HEAD को क्या लिखा गया है, 5038 अगर लिखा गया है तो SHED को क्या लिखेंगे, हम कहेंगे सुनिए एस को क्या लिखा गया इसमें तनी देखिए तो एस को 4 लिखा गया है, 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या है, एच को क्या लिखा गया, इडाइट नंबर नहीं देखना है, एच को 5 लिखा गया तो 5 हो गया। उसके बाद से ई को क्या लिखा गया है, ई को 0 लिखा गया है, 0 लिख दीजिएगा। डी को क्या लिखा गया है, डी को यहाँ 8 लिखा गया है। 4508 विल बी द राइट आंसर और आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन ये बता दीजिए, माताएं, महिला और पायलट, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें नहीं लग रहा है कि बनेगा। देखिए आपको पता है कि क्या पायलट कोई माता नहीं बन सकती है, कहिएगा यस सर बन सकती है। माता महिला भी होती है, तो आपको पता होना चाहिए पहले एक महिला बनाएगा, महिला के अंदर माता, और ये दोनों के दोनों पायलट बन सकती हैं। तो पायलट का सिंबल ऐसे बने, इसका मतलब पायलट, और पायलट का मतलब कुछ माताएं भी पायलट हो सकती हैं और कुछ महिलाएं भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए इसके बाद वाले क्लास में मैंने सोचा एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन अभी क्लास चलने वाला है आपका हिंदी वाला, मुस्कान मैम का क्लास है, तो फिर हम अगले में वो क्वेश्चन को ऐड कर देंगे और ढेरों सारा प्रश्न लेकर के आएंगे, ठीक है। आज थोड़ा लेट से भी क्लास शुरू हुआ था, तो अभी हिंदी का क्लास पढ़िए, क्योंकि हिंदी भी ना जितना का मैथ है ना उतना ही का हिंदी है ना सर, जितना का मैथ है उतना ही का हिंदी है, तो इसको भी देखना है, ठीक है। तो मुस्कान मैम आ चुकी हैं और मुस्कान मैम का क्लास देखना जरूरी है। सर प्लीज मेरा नाम लीजिए, चलिए इतना बड़का लिखे हैं तो नाम ले लेते हैं, और रोशन तारा का नाम ले लिए। चलिए अब खुश रहिए, नाम ले लिए, अब टॉप कर जाइएगा। जीके जीएस का पीडीएफ भेज दीजिएगा। पीडीएफ अभी निकल नहीं रहा है इसमें से, ठीक है, तो मैं निकालूंगा उसके बाद से भेज दूंगा, ठीक है। थोड़ा देर वेट कीजिए, 1 घंटा के बाद देखते हैं निकल जाता है तो। एक बार दिल भेजिए मेरे लिए, और फिर मिलेंगे हम लोग अगला ही क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।